हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग है आपके सामने, और हम यहाँ देखेंगे आपके पर्सन की करंट थॉट क्या है आपको लेकर के, डीप थॉट्स क्या हैं उनके मन में आपको लेकर के। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी जेंडर्स के लिए है। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की, डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और रीडिंग जो स्टार्ट होती है वो 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहां आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन की जो करंट थॉट्स हैं आपको लेकर के, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, डीप डाउन उनकी सोच क्या है आपको लेकर के, हम यहाँ पर देखेंगे। ये आपको बस अपने पर्सन के बारे में सोचना है। जब तक मैं कैंडल जलाती हूँ आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने इस रिश्ते के बारे में सोचिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है? चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं उनके बारे में। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और ये इतने ज़्यादा आपको आपको चाहते हैं कि आप जब इनसे मिले थे उस समय से लेके आज तक, अब ये जो जो रिश्ता है वो एक अजब अलग तरीके से ग्रो कर रहा है, ठीक है? मतलब ये अगर आप थोड़ा सा भी इनको ध्यान ना दो, आप थोड़ा सा भी इनको इनकी तरफ ध्यान ना दो, तो ये पर्सन तुरंत ही नेगेटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा ही मतलब इनको डर लगने लगता है आपको खोने का, आपको खोने का डर बिल्कुल तुरंत आ जाता है। इतना ज़्यादा आपको चाहते हैं ये पर्सन। आपके साथ बदनामी की भी इनको कोई परवाह नहीं। अगर आपके साथ इनका नाम जोड़ के कोई लोग इनको देखते हैं तो ये बहुत, इनको इस बात से डर नहीं लगता। ये कहते हैं इस चीज़ को लेकर के डरते नहीं हैं। मन बहुत खुश होता है आपसे बात करके। इनके मन की जो डीप फीलिंग्स ये है कि अगर आप ये आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं, या आपके लिए इतना ज़्यादा समय इंतज़ार करते हैं जितना इन्होंने किसी के लिए इंतज़ार नहीं किया है कभी भी। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये पर्सन कभी भी, अगर आप सपोज़ कीजिए रात में कितने भी बजे इनको बहुत नींद आ रही है, तो ये पर्सन आपका मैसेज देख करके तुरंत जाग जाते हैं। चाहे कितना ही इनको नींद आ रही हो, इनकी नींद भाग जाती है। जबकि ये किसी दूसरे से बात करते समय अपने इनकी नींद पर कंट्रोल नहीं रहता है। इतना ज़्यादा ये आपको महत्वपूर्ण समझते हैं। इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं आप इनकी लाइफ के, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन का नाम H से, L से, I से स्टार्ट हो सकता है, D यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? मैं बात बीच बीच में आपको इनिशियल्स भी बताती जाऊँगी और नंबर्स भी जो मुझे दिखेंगे। ये पर्सन जो है आपके लिए, इनके मन में जो भावनाएं हैं वो जैसी शुरू में थी वैसी ही अब है, और बल्कि ये बढ़ती जा रही हैं। भावनाओं का जो इनका समुंदर है वो आपके साथ में बढ़ता जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर है कि ये आपको किसी और के साथ कभी नहीं देख सकते। इनको बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होता है कि आप इन्हें कोई और आपसे कनेक्ट हो, करीब आए, बातचीत करना इट्स ओके, लेकिन इनको हमेशा एक मन में डर रहता है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। भले ही ये एक्सप्रेस तो ऐसे करते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं है, या फिर ये इसको एक फ्रेंडली लेवल पर देखते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी से बात करते हो और कनेक्ट होते हो तो इनको एक बेचैनी होती है दिल में कि आखिर आपने क्या बात की होगी, अब इतनी देर तक क्या बातें कर रहे होंगे। और ये वो जानने की उत्सुकता इन्हें बहुत रहती है, भले ही ये आपसे पूछे ना, पर उनके मन में रहता है कि क्या, किस तरह, क्या बात की होगी इन्होंने। तो ये भले ही आपसे पूछे ना, बस अगर इनका बस चले तो ये उस पर्सन से ज़रूर पूछ लेते हैं कि आपकी उनसे क्या बात हुई थी। किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन जो हैं आपके लिए एक अलग ही दुनिया बसा के रखे, दुनिया दिमाग में इनके एक अलग ही ये है कि आपका और इनका जो साथ है वो डिफरेंट तरीके का, डिवाइनली कनेक्ट फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए। ये पर्सन शुरुआत से लेकर अब तक कई बार ऐसा नहीं है कि आपसे डिस्कनेक्ट होने के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि इनका अटैचमेंट आपसे बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन का। ये कई बार ऐसा भी फील करते हैं कि इनको आपसे डिस्कनेक्ट होना चाहिए,
डिस्कनेक्ट करना चाहते थे ये आपसे बार बार। बीच में ऐसा कई बार समय आया है जब ये इनको लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहे हैं या ये आपके बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हैं, तब इन्होंने आपसे दूरी बनाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है, डेफिनेटली बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये आपसे दूर जाने के बारे में सोचते रहे हैं और ये ट्राई तो करी, बट ये वो कोशिश ज़्यादा देर तक कर नहीं पाए। इनको ये चीज़ वापस से आपसे कनेक्ट कर ही देती थी। ये डिस्कनेक्शन में आपसे 2-2 महीने 3-3 महीने भी रहे होंगे, लेकिन आपको वो उसी इंटेंसिटी में फील करते रहे, याद करते रहते हैं, जब चाहे आप उनके नज़दीक हों और चाहे उनसे दूर हों, ये बिना आपको सोचे नहीं रह पाते हैं। 7 नंबर है यहाँ पर, ठीक है, 7 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। वी यहाँ पर है, पी है यहाँ पर, ए है, आपके पर्सन का इनिशियल हो सकता है। और ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों है, वो ऐसा मन में सोचते हैं। ये एक्सप्रेस भले ही ना करें, लेकिन इनको ये फील होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस इंसान की तरफ इतना ज़्यादा क्यों कनेक्ट होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा उनको मन में ये पीड़ा होती है कभी कभी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो आगे जाके आपको कोई परेशानी दे दे, क्योंकि अभी रिश्ता उतना कायम नहीं है। रिश्ता है तो आप दोनों के बीच में, हालांकि अब वो रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन उस समय वो ये सोचते थे कि अभी तो रिश्ता उतना कायम नहीं हुआ है, उतना पुख्ता नहीं हुआ है, और मैं इस तरह की भावनाएं रखता हूँ या रखती हूँ, और अगला इंसान अगर नहीं रखेगा तो मुझे बहुत कष्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको अपनी भावनाएं बताने में देरी नहीं की है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप तक अपनी भावनाएं पहुँचाने में उन्होंने जल्दी से जल्दी आप तक अपनी बातें पहुँचाई हैं, लेकिन आपने उन्हें होल्ड पर रखा। हमेशा से आपने उनको होल्ड पर रखा है, ठीक है, या तो आपके पर्सन ने आपको होल्ड पर रखा होगा उस स्थिति में। लेकिन जब मैं ऐसे बता रही हूँ तो यहाँ पर यही लग रहा है कि होल्ड पर रखे रहे हैं, ठीक है। होल्ड पे इसलिए क्योंकि ये नहीं है कि उन्होंने धुतकार दिया है, रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की, रिश्ता बना रहा, क्योंकि उनको भी रिश्ते और आपको भी रिश्ते की महत्व को समझते हैं आप। ये इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ये चीज़ आप समझ रहे थे उस समय पे, जब आपकी इनिशियल स्टेज थी लाइफ में। आप दोनों ज़्यादा समय से एक दूसरे को नहीं जान रहे थे, ज़्यादा साल भर हुआ होगा, और इस पर्सन के साथ आपका जो अटैचमेंट है, जो जुड़ाव है, वो बहुत ही धीरे धीरे से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इनके मन में आपके प्रति जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये है कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये पर्सन इनके मन में डीप में आपके प्रति कोई कुछ भी कह दे, ये किसी पर ट्रस्ट, ऐसा नहीं है कि कोई आके आपके बारे में कुछ भी कह दे तो ये यकीन कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कभी भी किसी की बातों में नहीं आते हैं, स्पेशली आपको लेकर के। आपके मन मतलब जो भी कुछ है उनको ये लगता है जो आप कहते हैं वो सत्य है, इतना ज़्यादा भरोसा आप पर करते हैं। अगर आप उनके लिए कुछ भी आपको, जबकि कभी कभी ये ग्लानि भाव होता है क्योंकि आप कभी कभार झूठ भी बोल देते हैं, तो लेकिन वो इस चीज़ को भी सच मानते हैं, आपकी झूठ को भी वो सच मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आप पर ट्रस्ट है। और इस बात का यहाँ पर ये है कि उन्हें ये इस तरह के एहसास से उन्होंने आपकी भी सोच बदल दी। अब आप उनको झूठ कहने में भी डरते हैं, झूठ बात कभी नहीं कहना चाहते हैं, हमेशा सच्ची बातें अपनी ही बताना चाहते हैं, जो आपके मन की, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई है। आप कोशिश करते हैं कि वो आपकी सच्चाई से रूबरू हों। ये इंसान अजनबी से बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गया है आपके लिए, बहुत ही ऐसा दिखाई दे रहा है। ये इंसान के लिए भी आप अजनबी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान के, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो उनकी लाइफ में है, वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के प्रति, आप दोनों का जो आकर्षण है, जो लगाव है, वो इक्वल है, वो इक्वलिटी के साथ में दिखाई दे रहा है। बस इतना है कि अब ये रिश्ता कभी ख़त्म ना हो, ये कोशिश है, ये रिश्ता बना रहे पूरी ज़िंदगी, ये चाहते हैं। इस रिश्ते की खूबसूरती को ये महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा खूबसूरत रिश्ता किसी और के साथ उनका हो ही नहीं सकता। जो बॉन्ड आपके साथ है उनका, जो रिश्ता आपने उनके साथ निभाया है, और आप भी उस चीज़ को बहुत ही डिसेंट वे में उनके साथ में आप रहते हो, वो बहुत अच्छा लगता है उनको। आपने उनके प्यार को इज्जत दी है, ये चीज़ उन्हें अच्छी लगी है। आपने उनको धुतकारा नहीं, ये चीज़ उन्हें, आपने कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं की है कभी भी। एक आध बार शुरुआती दौर में ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो एक इनिशियल स्टेज थी, पर
कभी भी सामने से ऐसा नहीं हुआ है कि अगर धुतकारा हो तो मनाया नहीं है, बिल्कुल मनाया भी गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, धुतकारा नहीं जाता, प्यार है बहुत ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है इनकी आपके प्रति, विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन आप पर, अति में विश्वास करते हैं और आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आपके और अपने बीच में कोई पर्दा नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि कोई भी पर्दा हमारे बीच नहीं है, किसी भी तरीके का झूठ, किसी भी तरीके का फरेब हमारे बीच नहीं है। आपको जब भी ज़रूरत है तो आप उनसे बात कर सकते हो। उनको ऐसा लगता है, जे है हो सकता है उनका नाम इनिशियल, ओके। एंड 3 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 33 भी दिख रहा है यहाँ पर। ये जो पर्सन है इनके मन में आपके प्रति इतना ज़्यादा जो प्यार जागा हुआ है, वो इतना ज़्यादा है कि अगर आपके स्थान कोई और व्यक्ति लेने की कोशिश भी करे तो वो नहीं ले पाएगा, वो उसको बरसों लग जाएंगे आपका स्थान, तब भी वो नहीं ले पाएगा, उनको ये पता है। वो अलग इंसान हो पर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता उनकी लाइफ में, इनको ये मालूम है। आप सबसे ज़्यादा इनकी बेहतरी, इनके लिए सबसे ज़्यादा आप सोचते हैं, इनके प्रति आपके भाव इतने पवित्र हैं। आप इनको ये सोचते, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो और ये बात इनको मालूम है। और आज यही चीज़ इनके साथ में, ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत कुछ, ये जो किसी और के लिए नहीं, ये बहुत ख़ास इंसान के लिए किया जाता है ना, ये वो स्टेप्स भी आपके लिए उठा सकते हैं आंख बंद करके। मनी रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ दिखाई दे रही है, मनी से रिलेटेड चीज़ें ऐसी हैं कि आपको मदद, अगर मदद की ज़रूरत है तो वो कभी भी आपसे मदद मांगने में झिझकते नहीं हैं, और अगर आप मना भी कर दें तो उस पर बुरा नहीं मानते। मतलब इतना अच्छा प्योरिटी वाला रिश्ता है। इसमें आप क्या सोच सकते हो बताइए, कि जिसको अगर पैसे की ज़रूरत है वो पैसा मांग ले, और अगला इंसान के पास नहीं है तो वो मना करते तो वो बुरा नहीं मानेंगे। इतना ज़्यादा ये रिश्ते बहुत करीब वाले हैं। ये एग्जाम्पल है, ये किसी किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा, और ये सच्चाई है आपके और इनके रिश्ते की। गहराई में अगर हम देखें तो ये बहुत प्योरिटी है, ये प्योर रिलेशन है। यहाँ कोई भी दुराव छिपाव नहीं है, धोखा नहीं है, नफ़रत नहीं है, बल्कि प्यार है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका ढूंढना है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ने का मौका ढूंढते रहते हैं। आप दोनों के बीच में एक ऐसा चुंबक काम कर रहा है, एक डिवाइनली ये जो कनेक्शन काम कर रहा है, जिसको लेकर के कभी कभी उन्हें भी लगता है कि ये कैसे है, इतना प्यार हमारे बीच में इतना ज़्यादा कनेक्शन किस तरीके से बना है। ये बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है कि एक इंसान अचानक से लाइफ में आता है जिसको हम जानते नहीं हैं, और वो हमारा धीरे धीरे हमसे जुड़ता जाता है, हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है आज। और उसकी हर गलती, 100 गलतियाँ माफ़ करने को तैयार हैं आपकी पर्सन आपकी, ऐसा दिखता है। दिल में बहुत सारा प्यार, दिल में बहुत सारे जज्बात, दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आपको लेकर के। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशंस पालते हैं कि आपका बेहतर फ्यूचर देखना चाहते हैं। वो आपको फ्यूचर में कहीं ऊंचा स्थान पे देखना चाहते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। ये वो इंसान नहीं है जो सेल्फिश हो, आपको कहीं ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, आपको लाइफ में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपको चाहते हैं कि आप हमेशा खूबसूरत दिखें, अच्छे दिखें। आपके पहनावे ओढ़ने के तरीके को बहुत पसंद करते हैं, और कभी कभी खुद भी सजेशंस देना चाहते हैं, और हमेशा आपकी वेल विशिंग और अच्छे स्वास्थ्य, हेल्थ, वेल्थ सबकी कामना करते हैं। सबसे पहले ये इंसान करते हैं, और इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। चाहे बर्थडे हो या कुछ भी हो, सबसे पहले ये आपको विश करते हैं, और सबसे पहले आपको ये विश करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं जाता जहाँ आप दोनों एक दूसरे को विश नहीं करते होंगे। बर्थडे तो स्पेशली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दोनों सबसे पहले 12 बजते ही एक दूसरे को विश करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है। अगर एक भी मिनट, एक भी सेकंड लेट हो गए तो यहाँ नाराज़गी बिल्कुल उच्च दर्जे की होती है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा मनोरंजन रखते हैं आप दोनों एक दूसरे के प्रति। मनोरंजन का मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम पास भी करना चाहते हैं। कभी कभी बचपना भी रहता है, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं, तो एक दूसरे को के साथ में एंजॉय करते हुए बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हंसना खेलना बातें करना, आप लोगों को एक दूसरे के साथ में समय का पता नहीं चलता। आप एक ऐसे आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जिनके साथ में वो घंटों बातें कर सकते हैं, जिनके साथ बातें करने में उन्हें बिल्कुल भी
बोरियत फील नहीं होती है। उन्हें लगता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ वक्त गुजार रहे हैं जिनके साथ में उन्हें वो उसके सबसे ज़्यादा प्रिय है। हालांकि ऐसे एज ए पर्सन आपको लगता होगा कि मुझसे भी बेहतर इंसान उन्हें मिल सकते हैं, आपसे भी अच्छे उन्हें इंसान मिल सकते हैं, लेकिन वो उनकी खोज आप पर आके रुक गई है। अब वो किसी को नहीं खोजना चाहते। वो जानते हैं इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे गुड लुकिंग और भी अच्छे अच्छे दिल के इंसान होंगे या बहुत कुछ होगी, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। अब उनकी कोई जो खोज थी आप पर आकर रुक गई है। अब वो किसी को ना देखना चाहते हैं उस दृष्टि से, ना ही कुछ। हालांकि कई लोग अप्रोच करते हैं उनकी तरफ इस तरह से, लेकिन वो उनकी अप्रोच को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। वो इस चीज़ पर कभी राज़ी नहीं होते कि आपको डिच करें, कभी भी वो आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा सीरियस मोड पर आकर कभी किसी और के साथ जुड़ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके साथ ही अपने लाइफ को आगे देखते हैं, आपके ही साथ वो खुश हैं बहुत ज़्यादा, और आपको फ्रीडम पूरी तरीके से दे रखी है। ये भी याद रखें, हमेशा आपको बहुत फ्रीडम देते हैं, जज नहीं करते हैं ये पर्सन आपको कभी भी। ये इनकी डीप डाउन फीलिंग्स हैं। आप भले ही उन्हें जज कर लें, आप भले ही उन्हें कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, लेकिन वो आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। ये मत करो, वो मत करो, कभी भी नहीं कहते हैं। हालांकि इस बात से कभी कभी आप चिढ़ जाते हैं कि कुछ तो कहो, थोड़ा सा मुझ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ, थोड़ा मुझ पर भी शक करो, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। आपको इस बात से बड़ी नाराज़गी होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी प्यारी सी दिखाई दे रही हैं, और काफ़ी मेरा हाथ जलने लगा, इतनी और सारी यहाँ पर दिख गई हैं उनकी फीलिंग्स। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ कार्ड्स के थ्रू भी निकालते हैं कुछ उनकी और फीलिंग्स। 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ये तो मन की बातें हो गई हैं। सो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हियर इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 2 ऑफ Pentacles and here is Knight of Pentacles। तो यहाँ ऐसा लग रहा है इस समय लाइफ में उनके कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ वो कन्फ्यूज़न की तरफ जा रहे हैं। कन्फ्यूज़न बहुत है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक है ये। कन्फ्यूज़न है, ठीक है, लेकिन प्यार आपसे है, ये चीज़ याद रखिएगा। इस समय लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस हो रहे हैं जहाँ उनकी हो सकता है उनका स्वास्थ्य उसमें ठीक नहीं है। इस समय पर वो ऐसी एनर्जी से दूर रहना चाहते हैं जो नेगेटिव है। अपने आपके साथ साथ वो कहीं अपनी कैरियर को लेकर के थोड़ा सा परेशान हैं इस समय पर, उस पर फोकस करने के बारे में सोच रहे हैं। और आपके साथ में आगे बढ़ने में अभी थोड़ा सा ये दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जल्दी एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बड़े धीमे धीमे से इनके एक्शंस हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये काफ़ी कुछ सोचते हैं। तो अभी इनकी लाइफ में थोड़ा सा कठिन वक्त चल रहा है। इनका पर्सनल जो लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन हैं वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाएंगे और इन सब सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फ्रॉम कैंडल वैक्स। आई होप आपको पसंद आई हो। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर इस पर क्लेम करना चाहते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिवाइन टावर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।